हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया था मेंडल्स लॉ और मेंडल्स के क्रॉस के बारे में। मेंडल्स लॉ और मेंडल क्रॉस जो थे, मेंडल्स की जो रीडिस्कवरी हुई थी 19वीं सेंचुरी में, उसके बाद कई ऐसी चीजें थी जो इनहेरिटेंस में मेंडल्स के या मेंडलिज्म के ठीक अपोजिट थी, जिसमें एक सबसे कॉमन था फैक्टर हाइपोथेसिस। फैक्टर हाइपोथेसिस, जो फैक्टर हाइपोथेसिस था, इसे दिया था बेटसन ने। इसे दिया था किसने? बेटसन ने। बेटसन ने जो फैक्टर हाइपोथेसिस दिया था, ये उन्होंने 3 पॉइंट पर दिया था, 3 मुख्य बिंदुओं पर दिया था। वो 3 मुख्य बिंदु में सबसे पहली चीज थी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। अब फिर होता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको हम कहते हैं बहुजीनिक अनुवांशिकी। जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था, यह वह इनहेरिटेंस होता है जिसमें किसी एक जीन के लिए 2 या 2 से अधिक जो आपके जीन युग्म है, ये क्या हो, एक साथ प्रभावी हो जाए, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। दूसरी जो चीज होती है, ये होती है मल्टीपल एलेलिज्म। एलेलिज्म या एलेलिज्म, इसे जिसे हम कहते हैं हिंदी में बहुयुग्म विकल्पता। जब एक ही लक्षण की वंशागत में 2 या 2 से अधिक जीन एलील हो सकते हैं, तो यही चीजें क्या कहलाती है? मल्टीपल एलेलिज्म कहलाती है। दूसरी है प्लायोट्रॉपी, प्लायोट्रॉपिज्म। प्लायोट्रॉपिज्म जिसे हम कहते हैं बहुप्रभाविता। जब एक ही जीन युगल 2 या 2 से अधिक लक्षणों को प्रभावित कर सकती है, तो यही चीज क्या कहलाती है? प्लायोट्रॉपिज्म कहलाती है। ये 3 ऐसी मुख्य चीजें हैं जो क्या करती है? मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करती और मेंडल्स लॉ के ठीक अलग एक अलग रेशियो बनाती है, एक अलग क्रॉस बनाती है। तो अब इन्हीं को हम देखते हैं। इस तरीके से जो दूसरी चीज है, अब वो जान लीजिए। इसी मेंडल्स पोस्ट मेंडेलियन जो क्रॉस होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पोस्ट मेंडेलियन क्रॉस कहते हैं। और जो पोस्ट मेंडेलियन कंडीशंस, इसमें सबसे पहली चीज होती है इंटर एलेलिक जीन इंटरैक्शन। इंटर एलेलिक जीन इंटरैक्शन, इंटर एलेलिक जीन इंटरैक्शन यानी पारस्परिक जीन प्रक्रिया। जो पारस्परिक जीन प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहला क्रॉस जो होता है वो सबसे कॉमन है, जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस पहले ही ये दे रहा है कि ये क्या है? डोमिनेंस। यानी जो हम मेंडल्स का फर्स्ट लॉ था, क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और या आप कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस को कॉमन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस घोषित कर दिया गया था, इसके लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को काउंटेबल किया जाता है। और ये क्या है? उसी चीज का ये क्या है? अपवाद है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहा है। इनकम्प्लीट, इन मीन्स एब्सेंट, यानी कंप्लीटली डोमिनेंसी जो हो वो कंप्लीटली प्रेजेंट ना हो, कंप्लीटली सीन ना हो, उस प्रकार की डोमिनेंसी को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता यानी क्या हो? प्रभाविता पूर्ण ना हो, प्रभाविता कॉमनली सीन ना हो, तो इस प्रकार की चीजों को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। इसमें होगा क्या कि जो हमारे दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, ये क्या होंगे? एक जो डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, और डोमिनेंट भी अपना प्रभाव दिखाएगा और रिसेसिव भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। यानी दोनों कैरेक्टर एक दूसरे अपना प्रभाव दिखाने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएंगे। और इससे एक थर्ड कैरेक्टर का फॉर्मेशन होगा, जिसे क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे मध्यम या मीडिएटर, या आप हाइब्रिड भी कहते हैं। इस तरीके से ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसी का दूसरा नाम इसीलिए हो जाता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग या ब्लेंड, दोनों चीजें कह सकते हैं। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यानी जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, इसमें जो क्रॉस था वो मिराबिलस जलापा पर है। मिराबिलस जलापा
मिराबिलस जलापा जो है ये साइंटिफिक नेम होता है किसका, गुलाबास का, और इसे दिया था किसने, कार्ल कोरेंस ने, कार्ल कोरेंस ने 1903 में। और इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा गुलाबास मिराबिलस जलापा होता है, इसमें अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें 2 कलर के फ्लावर पाए जाते हैं, 2 कलर के फ्लावर पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें 2 कलर के फ्लावर पाए जाते हैं। एक कलर हमारा होता है रेड और दूसरा कलर हमारा जो होता है वो होता है व्हाइट। जो हमारा रेड कलर होता है इसका सिंबल होता है कैपिटल आर, जो हमारा व्हाइट कलर होता है इसका सिंबल होता है स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि जब भी हम एलील बनाते हैं तो जो एलील हो उस एलील का रिसेसिव कैरेक्टर उसी का स्मॉल लेटर माना जाता है। जब इन्होंने रेड और व्हाइट का क्रॉस कराया तो इस कंडीशंस में जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, इन दोनों कलर के मिक्सिंग के फलस्वरूप बना क्या, पिंक कलर, और पिंक कलर का ऑब्जर्वेशन हो गया। जब इन्होंने क्या किया, इसका सेल्फ क्रॉस किया, सेल्फ क्रॉस किया यानी F1 इंटू F1, तो उस कंडीशंस में इसके लिए बेटर होता है क्रॉस कराने के लिए क्या करें, आप बोर्ड मेथड का यूज कर लें। जो ऊपर से है उसको ऊपर से, जो साइड से है इसको साइड से। ये ध्यान रखें कैपिटल लेटर पहले और स्मॉल लेटर बाद में होना चाहिए। ये बना क्या, तो ये हमारा बना रेड, ये क्या बना पिंक, ये बने पिंक, और ये क्या बना व्हाइट। यानी जो रेशियो हो गया वो कितने का हो गया, 1:2:1। जबकि आपको याद होगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था वहां जो रेशियो बन रहे थे वो फिनोटिपिक रेशियो था 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1। जबकि हमारा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसमें केवल एक ही रेशियो बनता है, जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वही फिनोटिपिक रेशियो भी होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है ये क्या कर रहा है, इस रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है, इसलिए एक तीसरा कैरेक्टर बन जा रहा है जिसके कारण जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्लास देखें, दूसरा क्लास है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस इसे हम कहते हैं सहप्रभाविता, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता यानी जहां क्या हो, प्रभावी लक्षण जो हो वो क्या हो, अप्रभावी लक्षण के साथ सहयोग प्रदर्शित करे और दोनों लक्षण एक साथ अपनी प्रभाविता प्रकट कर दे और दोनों लक्षण साथ में वर्क करे। ये जो होता है सहप्रभाविता, इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है स्किन कलर, स्किन कलर इन कैटल। यानी जो हमारे मवेशी हैं उन मवेशियों में जो बाल होता है वो बाल का जो रंग होता है वही क्या कहलाता है, स्किन कलर। तो मवेशियों में जो स्किन कलर होता है उस स्किन कलर को ही हम क्या कहते हैं, स्किन कलर इन कैटल। जब इसको इन्होंने क्रॉस किया तो इसमें इन्होंने लिया रेड हेयर युक्त और व्हाइट हेयर युक्त। रेड के लिए इन्होंने एक सिंबल लिया R1 और व्हाइट के लिए इन्होंने लिया सिंबल R2। और जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो इस कंडीशंस में क्या हो गया, जो रेड और व्हाइट थे ये आपस में क्या कर गए, मिक्स कर गए और दोनों एक साथ अपना कैरेक्टर दिखाने लगे, जिससे जो अलग कैरेक्टर बना, अलग कलर बना, वो क्या हो गया, रोन। ये हो गया F1 जनरेशन और ये हो गया P जनरेशन, P जनरेशन एंड F1 जनरेशन। फिर जब इसका सेल्फ क्रॉस किया गया, सेल्फ क्रॉस, तो सेल्फ क्रॉस देख लें, यानी F1 इंटू F1 यानी R1 R2 इंटू R1 R2। फिर वही बोर्ड मेथड बेटर होता है क्रॉस बनाने के लिए,
R1 R2 R1 R2 R1 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 R2 R1 R2 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 क्या बना? R1 क्या है? रेड कलर। R1 R2 क्या है? रोन कलर। R1 R2 क्या है? यहां भी रोन कलर। और R2 R2 क्या है? व्हाइट कलर। अब यहां रेशियो कितने का बना? 1:2:1 का रेशियो यहां भी बना। अब फिर होता है क्वेश्चंस के कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अंतर क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो थे उसमें क्या थे? दोनों लक्षण एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे थे, जबकि जो कोडोमिनेंस है इसमें दोनों लक्षण क्या हो रहा है? एक साथ प्रकट हो रहे हैं। मिक्सिंग नहीं हो रही है, बल्कि दोनों लक्षण क्या हो रहे हैं? एक साथ प्रकट हो रहे हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं। यानी दोनों का है, ये दोनों लक्षण क्या है? एक दूसरे के साथ सहयोग प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर दोनों लक्षण एक साथ प्रकट हो तो ऐसा डोमिनेंस हमारा कहलाएगा कोडोमिनेंस। और दोनों कैरेक्टर क्या हो? आपस में मिलकर एक तीसरे कैरेक्टर का फॉर्मेशन कर दे तो वो चीज हमारा कहलाएगा क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, थैंक यू।